आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की है कि मैं अपना इयररिंग्स का कलेक्शन, अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊं। फिलहाल मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि मेरे पास दो बड़े बड़े कबर्ड्स भरे हुए हैं ज्वेलरी से। पर पता नहीं क्यों फिर भी बार बार मैं जब भी कोई ज्वेलरी की वेबसाइट देखती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ मंगा ही लेती हूँ। और आज मैंने फिर से कुछ मंगाया है। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना वियर्ड तरीके से इसे क्यों पकड़ा है, क्योंकि इस पे ना एड्रेस और नंबर्स होते हैं जो कई बार वायरल हो जाते हैं, तो मैं इस बार वो नहीं चाहती थी। इसे अनबॉक्स करते टाइम मैं ये भी भूल चुकी थी कि ये मैंने कहाँ से मंगाया है। बस मुझे इतना पता था कि इसमें ज्वेलरी है क्योंकि वो लिखा हुआ था बॉक्स के ऊपर। सबसे पहले इसके अंदर मुझे लगा था कि इयररिंग है, इसमें इयररिंग नहीं थे, इसमें ये चोकर था जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। और अब मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है कि मैंने ये मंगाया तो था, बट कहाँ से मंगाया था वो बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के रैंडम पेजेस से इतनी ज्वेलरी मंगाती हूँ, इतनी ज्वेलरी मंगाती हूँ कि मेरा ये हाल हो जाता है कि मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने ये कहाँ से मंगाया। या तो मैं गोल्ड ज्वेलरी मंगाती हूँ या सिल्वर ज्वेलरी मंगाती हूँ, लेकिन इस बॉक्स में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिक्स थे। पर भाई क्या मिक्स था, इतने सुंदर सिल्वर इयररिंग्स आप देख रहे हो। इसमें ऊपर ये चांद वाली बनी हुई है और नीचे झुमका है। मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा कि मुझसे पहने बिना रहा नहीं गया, तो इसको मैं पहनने वाली हूँ अपने एक कान में। और आप देखो कितना, मतलब ये जो स्वेटर मैंने पहना ना, इसको भी इसने एक अलग सा बोहो लुक दे दिया। और एक पहन लिया है तो मैंने सोचा दूसरा भी पहन ही लेती हूँ। मैं बस देखना चाह रही थी कि ये हाई नेक फुल स्लीव्स की स्वेटर, जूड़ा और ये इयररिंग साथ में जाते हैं क्या नहीं। ये सच में बहुत सही जा रहे थे। मुझे लगता है दिस कैन टोटली बी अ लुक। इसको हटाने के बाद मैंने एक और चीज इसमें से निकाली और इस बार ये बिल्कुल अलग थी। मतलब ये जो चीजें इतनी रैंडम रैंडम निकल रही है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। इसके ऊपर ना पैकिंग करते वक्त किसी का बाल लग गया था, जो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया देखकर, क्योंकि मुझे ऐसी अनहाइजीनिक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने भी ये पैक किया है प्लीज अपनी पैकिंग सुधारो। इस कड़े को जैसे मैंने अपने हाथ में डाला, मैं पैकेजिंग वगैरह के बारे में भूल गई क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। इस डिजाइन का कड़ा मेरे पास था भी नहीं, तो मेरे कलेक्शन में जाने वाला है कुछ बहुत ही नया, जिसके लिए मैं हूँ काफी एक्साइटेड। अब मैं सोची थी कि यार पता नहीं मैंने ये कहाँ से मंगाया, तो मैंने चेक करना शुरू किया इसके पैकेट पे क्या लिखा था, और इस पर कुछ मुझे समझ नहीं आया। बस इसके अंदर जो झुमके थे उनका नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने स्क्रीनशॉट्स चेक करूंगी, क्योंकि मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ तो उसके बाद उस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट जरूर लेती हूँ। अब यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा मुंह क्यों खुल गया है। इतने बड़े इयररिंग्स मैंने कभी नहीं देखे और पहने तो बिल्कुल भी नहीं। और जब मैंने इन्हें अपने कान में डालने की कोशिश की, ये भाई अटक गए। मतलब इनका जो एक वो होता है ना नुकीला कोना जिससे अंदर जाते हैं, वो इतना मोटा था कि मेरे कान का छेद पतला पड़ गया उसके आगे। ये इतने हैवी थे कि मेरा कान एक साइड झुक गया था। मतलब अगर मैं इसको किसी फंक्शन में पहन कर जा रही हूँ तो मुझे लगता नहीं है मैं 15 या 20 मिनट से ज्यादा इसे पहन पाऊंगी। जब ये इयररिंग्स मैं पहन रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे खुद की कलेक्शन में भी एक ऐसे इयररिंग्स है, बट इतने बड़े तो नहीं हो सकते। आई एम श्योर ये मेरे ज्वेलरी कलेक्शन के सबसे बड़े इयररिंग्स होने वाले हैं। खैर वो हम बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल इसको पहनने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। गाइस देखो, इयररिंग्स इन फैशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इतने भारी इयररिंग्स आप ना ही पहनो, क्योंकि कान के जो छेद होते हैं ना वो कट जाते हैं इससे, और बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं देखना चाह रही थी कि मुझ पे कैसे लग रहे हैं, तो मैं गई कांच में इसे देखने, एंड ऑनेस्टली देखने में तो ये बहुत प्रिटी थे, बट काफी भारी थे। वो भी चीज दिख रही थी क्योंकि मेरे चेहरे पे दर्द भी दिख रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इयररिंग्स मेरे पास है वो। तो अभी जब मैं रिसेंटली शादी में गई थी तो मैंने यही वाली इयररिंग्स पहने थे, एंड मेरे पास जहां ये रेड में है, मेरे पास यही पिंक कलर में है। आप देख सकते हो ये इयररिंग्स है, डिट्टो इसके जैसे है। पर जब मैंने इनके सामने इसे लगाया तो बाप रे, तो बहुत ही छोटे इयररिंग्स है। मेरे पास जो थे वो बहुत छोटे थे और अभी जो है वो बहुत बड़े हैं। आज मेरे कलेक्शन में ये इयररिंग मेरे कलेक्शन का सबसे बड़ा इयररिंग बन चुका है। गाइज आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय।